जमीनी युद्ध के लिए लगातार सैन्य शक्ति बढ़ा रहे भारत के सामने सबसे बड़े युद्ध का खतरा है। लेकिन ये युद्ध मैदान में नहीं बल्कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर लड़ा जाएगा। दुश्मन का एक वार लाखों लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल सकता है। साइबर युद्ध में बुलेट्स और बम की जगह हिटिस और बाइट का इस्तेमाल होगा, लेकिन नुकसान किसी युद्ध से भी ज्यादा होगा। सवाल ये है कि ऐसे किसी भी युद्ध के लिए भारत कितना तैयार है। यूं तो लगभग सभी देश दूसरे देशों के कंप्यूटरों में सेंध लगाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन भारत को असली खतरा अपने पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान से है। इंटरनेट के जरिए अपना प्रोपेगेंडा फैलाने और देश के युवाओं को बरगलाने से लेकर उनको आतंकवादी गतिविधियों में शामिल कराने की ISIS को जवाब देने के लिए भारत ने पहली बार डिजिटल फोर्स तैयार कर ली है। देखिए, मुझे बड़ी खुशी है कि आज महाराष्ट्र ने अपनी साइबर व्यवस्था को बहुत तंदुरुस्त किया है और एक प्रकार से महाराष्ट्र आज देश में ये पहला राज्य बना है कि जहां हर डिस्ट्रिक्ट में हमने साइबर लैब का आज उद्घाटन किया है। 44 साइबर लैब्स आज हमने शुरू की है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने राज्य के 44 साइबर सेल का उद्घाटन किया। ये लैब राज्य के अलग अलग हिस्सों में होंगे और उनका हेडक्वार्टर मुंबई में होगा। ऐसा करने वाला महाराष्ट्र अब तक देश का पहला राज्य है। इसमें बेसिक डिस्क फोरेंसिक्स, मोबाइल फोरेंसिक्स, सोशल मीडिया एनालिटिक्स, ये सारी चीज़ें प्लस कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स एनालिसिस, ये सारी चीज़ें कैपेबिलिटीज़ हमने दी हैं। इसके आगे की स्टेजेस में ये सारी एडवांस कैपेबिलिटीज़ दी जाए। हाल ही में महाराष्ट्र ATS ने ISIS से जुड़े कई युवकों को हिरासत में लिया, जिसके बाद ये साफ हो गया था कि ISIS इंटरनेट के जरिए रिक्रूटमेंट कर भारत के खिलाफ अपनी फौज तैयार कर रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में खुले ये 44 साइबर सेल ISIS की हर हरकत पर नजर रखेंगे। इसी के साथ किसी भी विवादित कंटेंट को हटाने के लिए राज्य को केंद्र के भरोसे नहीं बैठना पड़ेगा, बल्कि ये काम वो खुद कर सकेंगे। इतना ही नहीं, कंप्यूटर पर एक क्लिक कर पुलिस इंटरनेट पर बरगलाने वालों तक पहुंच सकेगी। अगर आपके पास में अच्छा वेब इंटेलिजेंस यूनिट हो, अच्छा डेटा एनालिटिक्स यूनिट हो, तो आप इन सारे डॉट्स को कनेक्ट कर पाते हैं। इनके पीछे एक्चुअल कौन है, इनका कम्युनिकेशन का क्या पैटर्न है, इनके लोकेशंस क्या है, ये आप ढूंढ पाते हैं। और इस कैपेबिलिटी का हमको काफ़ी अच्छा फ़ायदा आने वाले समय में होगा। महाराष्ट्र की ये अत्याधुनिक टीम सिर्फ आतंकवाद ही नहीं बल्कि इंटरनेट पर हैक करने वालों पर भी लगाम लगाएगी। जाहिर है, एक और जहां देश डिजिटल हो रहा है, तो वहीं आतंकियों ने भी एक से बढ़कर एक तरीके इजाद कर लिए हैं, जिससे कि वो दहशत फैला सकें। उम्मीद है कि सरकार का जनता को सुरक्षा पहुंचाने का ये प्लान 44 आतंकियों को धूल चटाएगा और इंटरनेट पर फ्रॉड करने वालों को सबक सिखाएगा। NMF न्यूज की रिपोर्ट।